16 मई 2021। क्या आप जानते हैं कि कौन सी तारीख है और ये आज की तारीख जो है वो ख़ास क्यों है? दरअसल आज के दिन से लोगों को कॉल आना शुरू हो रही है और वो सारे लोगों को कॉल आ भी चुकी है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और अपने जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो लोग पूछ रहे थे कि नंबर कौन सा होगा। ठीक है जी, तो इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो नंबर कौन सा होगा वो आपको बताया जाएगा और रिकॉर्डिंग जो है वो आपको बाकायदा सुनाई जाएगी कि कौन सा नंबर है और कौन सी रिकॉर्डिंग जो है उसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो 3 सवाल पूछे जाते हैं वो इस बार कौन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो 3 सवाल हैं वो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप उन तीनों के 3 के सही जवाब दे देते हो तो आपको जो है नेक्स्ट राउंड में जाने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी सिलेक्शन भी उससे हो जाएगी। ठीक है गाइस, सो अब बढ़ते हैं वीडियो के जो रिकॉर्डिंग है उसकी तरफ। सो सुनिए। Know the language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए। Press गाइज यहाँ पर अगर आप हिंदी में कॉल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 1 दबा सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में प्रेफर करते हैं तो आप इंग्लिश के लिए 2 दबा सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने यहाँ पर ये कहती है कि रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, और रजिस्टर अगर आपने नहीं किया है तो आप 2 दबाइए। तो यहाँ पर मैंने 1 दबाया। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? तो भाई केबीसी से ज़्यादा ज़रूरी क्या काम हो सकता है? तो अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो आप 1 दबा सकते हो, और अगर आपको ये है कि नहीं कोई मतलब काम है उस टाइम पे, कुछ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो आप 2 दबा सकते हो, बाकी 1 ही दबाएं। यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं, कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 10 मई 2021 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। गाइज आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी, और उस बीप की आवाज़ के बाद आपको अपनी एज जो है वो कीपैड पे, अगर आप 18 साल के हो तो आपको 1 और 8 दबाना, अगर आप 28 साल के हो तो आपको 2 8 ऐसे करके भरनी है। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है। अगर आप जेंडर आपका जो है वो 1 2 3 से आपको भरना है, जो भी आप हैं वो 1 2 3 करके आप भर सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या सीए हैं तो 1 दबाइए। यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए। जो पार्ट है इसमें आपके बिजनेस या आपके काम या आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रहे हैं कि आप करते क्या हो, तो वो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना और बिल्कुल ध्यान से भरना, क्योंकि हो सकता है आपने अगर एक बार गलत ऑप्शन भर दिया और उसके बाद हो सकता है कि वो दोबारा से ना बोल पाए किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम से, और फिर कॉल कट हो जाए। तो दोस्तों कोशिश करिएगा कि पहली बार में ही आप सब कुछ सही से कर लें, वो दोबारा से मतलब कंफर्म करवाने के लिए बोलते हैं तो वो वाली नौबत ना आए। आगे बढ़ते हैं। यदि क्या आप कभी केबीसी हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जाके केबीसी किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। यहाँ पर यह है कि अगर आप जाके आ चुके हो केबीसी में और हॉट सीट पर बैठ चुके हैं, या फिर आप फर्स्ट फिंगर फर्स्ट तक जा चुके हो, तो आप जो है यहाँ पे 1 दबा सकते हो। अगर नहीं गए हो तो आप 2 दबा सकते हो। तो ऐसा कुछ ध्यान से सुन के इसमें आपको भरना है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा में कौन शीर्षक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? यदि आपका उत्तर है पंकज त्रिपाठी तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है अक्षय कुमार तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है आमिर खान तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है आयुष्मान खुराना तो 4 दबाइए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है गाइज वो है आमिर खान। लाल सिंह चड्ढा मूवी आमिर खान की है।
सो आने वाली है, आ चुकी है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बाकी हाँ, आमिर खान इसमें है। सो आपको आमिर खान इसका जवाब देना अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। आमिर खान। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपको बार बार हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2 दबाने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि इस बार जो है आपको 9 दबाना है, ठीक है जी। तो इसलिए ध्यान से सुने। देखिए, अगर आप 1 दबा देते हो तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस बार आपको इसमें 9 दबाना है, तो इसलिए पूरा फोकस के साथ सुने। आपका दूसरा सवाल है, टेनिस में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यदि आपका उत्तर है महेश भूपति तो 1 दबाइए। यदि आपका उत्तर है लिएंडर पेस तो 2 दबाइए। यदि आपका उत्तर है सानिया मिर्जा तो 3 दबाइए। यदि आपका उत्तर है रमेश कृष्णन तो 4 दबाइए। लिएंडर पेस। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो जो इसका जवाब है वो है लिएंडर पेस। सो आप लोगों को बोला जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो कंफर्म करने के लिए आपको 9 दबाना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या दबा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बार साथ साथ में बोल के बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। असम विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? सो दोस्तों, जो ये सवाल पूछा गया कि असम विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो इसका जवाब है 126 सीटें, ठीक है गाइस। 126, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपको ये भरना है। 126, 1 2 6 आपको उसमें दबाना है अपनी कीपैड पे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कॉल हो गई थी कट। अब आपको बताता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके पास कॉल आती है तो। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास कॉल आती है, आपके पास कॉल चल रही है, स्पीकर ऑन कर लीजिए, ठीक है जी। और जैसे ही वो सवाल बोल रही है वैसे ही आपका क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन होना चाहिए। क्रोम में जाइए, या तो आपके हाथ में दूसरा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आप बोल के साथ साथ वो सवाल को निकाल सकते हो, या फिर आप अपने ही मोबाइल में साथ साथ टाइप कर दीजिए। जो भी वो सवाल बोल रही है उसको टाइप कीजिए और सर्च कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2 सवाल जो आपसे पूछते हैं वो तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन जैसे अब तीसरा सवाल जो है वो नंबर में आपको देना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, जैसे विधानसभा की सीटें कितनी है, उसका जवाब मुझे देना पड़ा था 126। और अगर ये पूछ लेते दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो उसका जवाब मैं देता गूगल मैप से। गूगल मैप में जाना है, आप जो आपको यूआर लोकेशन को आपको क्लियर कर देना है, और यहाँ पे आपको जैसे अभी दिल्ली से मुंबई पूछा है तो दिल्ली भर देना है, और उसके बाद जो चूज डेस्टिनेशन है उसमें आपको मुंबई भर देना है। और जैसे ही आप इसको सर्च पे क्लिक करोगे वैसे ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड उसके बाद एकदम से आपके सामने आंसर आ जाएगा कि 1411 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप जो ये नंबर वाले सवाल पूछे न्यूमेरिक में, उनका आप जवाब दे सकते हो। तो भाई लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।